हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशीष। आज की वीडियो में क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 6 है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है। जो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसमें से ये छोटा सा पार्ट हमको इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। I was born into the middle class Tamil family in island town of Rameshwaram, the eastern of Madras state. अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था? तमिल फैमिली में हुआ था, मिडिल क्लास तमिल फैमिली में, रामेश्वरम में। ठीक है। माई फादर जैनुद्दीन हैज़ नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। जो उनके जो फादर थे उनके पास ना ही ज़्यादा इतनी एजुकेशन थी, ना ही ज़्यादा इतनी वेल्थ थी। एजुकेशन मीन्स ना ही ज़्यादा वो इतने पढ़े लिखे थे, और वेल्थ का मतलब ना ही ज़्यादा उनके पास इतना पैसा था। ठीक है। डिस्पाइट दीज एडवांटेजेस, इन एडवांटेजेस के होते हुए ही पजेस्ड ग्रेट इनिशिएटिव विजडम एंड ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। इन सारी चीज़ों के होते हुए उनको किसी भी चीज़ का ऐसा लालच ना होना, उनके अंदर ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट मीन्स एक तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, काइंडली नेचर था उनका, सारी चीज़ें उनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो रहा करते थे। ही है एन आइडियल हेल्पमेट ऑफ माई मदर। उनकी क्या थी? एक आइडियल हेल्पमेट थी उनकी मदर, जिनका नाम क्या था? आशी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे इतना तो याद नहीं कि जो आशी अम्मा जो थी कितने लोगों को रोज़ खाना खिलाया करती थी, बट आई आर क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर। वो क्या बोलते हैं कि मुझे इतना तो पता है कि जो आशी अम्मा जितने लोगों को खाना खिलाया करती थी वो हमारी फैमिली से ज़्यादा लोग हुआ करते थे। मीन्स हमारी फैमिली में हमसे ज़्यादा लोग आउटसाइडर्स जो हमारे घर पर खाना खाया करते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन शॉर्ट बॉय एंड अनस्टेबल लुक्स बोर्न इन टॉल विद हैंडसम पेरेंट्स। वो क्या बोलते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं था, जितने जो मेरे पेरेंट्स जो थे वो इतने हैंडसम थे, मैं उतना अच्छा नहीं था। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस। वो कहते हैं अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहा करते थे, जो कब बना था? मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में वो बना था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, जिसको हम क्या बोलते हैं? पक्का हाउस, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। जो किससे बना था? लाइमस्टोन और ब्रिक से बना था। और वो कहाँ पर था? मॉस्क्यू स्ट्रीट में, रामेश्वरम में। मीन्स उनका घर कब बना था? मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में बना था, जिसको हम क्या बोलते हैं? पक्का हाउस बोलते हैं। और वो किससे बना था? लाइमस्टोन और ब्रिक से बना था। और वो कहाँ पर था? मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम में। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। जो उनके जो फादर थे वो सारे ज़्यादा कम्फर्ट और लग्जरीज को जो है उन पर इन्वेस्ट नहीं करते थे। मीन्स वो फालतू की चीज़ों पर पैसा नहीं करते थे। जैसे कि आपकी कोई चीज़ होती है वो कम पैसों में भी उतनी है और ज़्यादा पैसों में भी उतनी है। आपका काम वो उतना ही कर रही है तो हम कम पैसे वाली लेंगे ना। इसका मतलब क्या था कि जो उनकी जो एसेंशियल जो चीज़ होती थी, जैसे कि जो फूड हुआ, क्लॉथ्स हुआ, मेडिसिन हुई, ये सारी चीज़ें उनके घर पर हमेशा रहा करती थी। ठीक है। बट जो फालतू की चीज़ें हुआ करती थी, लग्जरीज वगैरह, उनको जो उनके फादर थे वो उनको नहीं लिया करते थे। इनफैक्ट आई वुड माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। उनका जो चाइल्डहुड था वो भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर था, मेंटली भी और इमोशनली भी। आते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब छूटा? 1939 में, व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड। उनका जब वो कितने साल के थे सेकंड वर्ल्ड वॉर पे? 8 साल के थे। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड सडन डिमांड ऑफ टर्मरिक सीड्स इन द मार्केट। वो ये नहीं समझ पाए कि जो टर्मरिक की जो सीड्स थी उनका जो मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों बढ़ गई है। तो उन्होंने क्या किया? मार्केट्स में जो थी टर्मरिक सीड्स की डिमांड बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया? कलेक्ट करना शुरू कर दिया टर्मरिक सीड्स को। और जो उनकी प्रोविजन शॉप थी मॉस्क्यू स्ट्रीट की, वहाँ पर वो उसको जाकर बेचने लगे। अ डे कलेक्शन विद फेयर्स इन द प्राइसेस सम ऑफ 1 आना। और उनको एक दिन का कितना मिल जाता? 1 आना उनको मिल जाता था, जो कितने के बराबर है? जैसे 6 पैसों के बराबर उनको 1 आना मिल जाता था। माई ब्रदर इन लॉ जैनुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज ऑफ द वॉर। आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस द हेडलाइंस। वो जो उनके ब्रदर इन लॉ थे जैनुद्दीन, वो उनको किसके बारे में बताते थे? जो वॉर की जो है स्टोरीज़ के बारे में बताते थे। और बाद में जब उनके पास न्यूज़पेपर आता तो उसमें हेडलाइंस में उन्हें पता चल जाता था। अवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, जो उनका जो एरिया था वो भी आइसोलेटेड हो गया था, वॉज कम्प्लीट अनअफेक्टेड बाय द वॉर। जो उनका जो एरिया था वो पूरा अनअफेक्टेड था वॉर से। ठीक है। बट सोन इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन दी अलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। अब क्या हुआ कि जो पूरे जो देश में था इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई और इंडिया को जो था फोर्स किया जाने लग गया वर्ल्ड वॉर के लिए। द वर्ल्ड कैजुअली, क्योंकि तब वहाँ पर किसका राज था? ब्रिटिशर्स थे। द फर्स्ट कैजुअलिटी कम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट इन रामेश्वरम स्टेशन। अब फर्स्ट कैजुअलिटी कहाँ आई? रामेश्वरम स्टेशन पर। मीन्स पहले जो क्या होता था, रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी और सब न्यूज़पेपर फेंके जाते थे। अब क्या हुआ? जो ट्रेन जो थी चलती ट्रेन में से जो न्यूज़पेपर जो थे वो फेंक दिए जाते थे। कहाँ पर? रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में कहीं पर भी जो न्यूज़पेपर जो थे वो फेंक दिए जाते थे। अब जब न्यूज़पेपर ऐसे फेंकने आने लगे क्योंकि जो ट्रेन थी वर्ल्ड वॉर के बाद से रामेश्वरम स्टेशन पर रुकना बंद हो गई और बीच में कहीं पर जो न्यूज़पेपर थे उनको फेंके जाने लग गया। दे फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन, जो उनके कज़न थे शमसुद्दीन, वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम।
वो क्या करते थे, जो न्यूज़पेपर जो है वो पूरे रामेश्वरम में बांटा करते थे। और उनको क्या थी, बंडल्स को कैच करने के लिए उनको किसी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी। और जो उनके जो हेल्पिंग हैंड वो कौन बने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने। और जो उनके जो शमशुद्दीन थे उनकी हेल्प करके उनको जो पहले जो उनकी तनख्वाह थी वो उनको मिली, पहले जो वेजेस थे वो उनको मिले। ठीक है। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टर। हर बच्चा जो होता है अपनी कैरेक्टर से पैदा होता है, डिफरेंट डिफरेंट। कुछ जो होते हैं स्पेसिफिक सोशल इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट में होते हैं, कुछ जो होते हैं फिगर्स ऑफ अथॉरिटी होती है उनके पास। बट जो क्या कहते हैं, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उन्होंने हॉनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन किससे सीखा था, अपने फादर से सीखा था। अच्छे व्यवहार से रहना, डिसिप्लिन रहना, ठीक है, ये अपने उन्होंने फादर से सीखा था। और उन्होंने अपनी मदर से काइंडनेस सीखी थी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबसे ज़्यादा दयालु बनकर रहना। ठीक है। एंड सो माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर, उनके कहते हैं 3 ब्रदर एंड सिस्टर भी थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड, और उनके कितने थे, 3 क्लोज फ्रेंड थे, जिनका नाम क्या था, रामनंद शास्त्री, एक का नाम क्या था अरविंदन, और एक का नाम क्या था शिव प्रकाश। हिज वॉइस वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। अब ये जो सारे के सारे जिनके फ्रेंड्स हैं वो किससे बिलोंग करते थे, हिंदू ब्राह्मण फैमिली से वो बिलोंग किया करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ एवर फेल्ट द डिफरेंस अमंग योरसेल्फ बिकॉज ऑफ द रिलीजियस डिफरेंस अपब्रिंगिंग। उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई रिलीजियस डिफरेंसेस है इनमें। इनफैक्ट रामनंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। जो रामनंद शास्त्री जो उनके जो फ्रेंड थे वो किसके सन थे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के, जो क्या थे रामेश्वरम टेम्पल में हाई प्रीस्ट थे, वो उनके बेटे थे रामनंद शास्त्री। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। और बाद में जो रामनंद जो शास्त्री थे जो उनके फ्रेंड थे वो भी वहाँ पर क्या बन गए, रामेश्वरम टेम्पल के प्रीस्ट बन गए। जो अरविंदन जो थे उन्होंने विजिटिंग पिलग्रिम्स का बिजनेस शुरू कर दिया। मीन्स जो यात्री आते हैं तीर्थ यात्रा पे उनको ट्रांसपोर्टेशन का उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। और जो शिव प्रकाशम जो थे उन्होंने केटरिंग का बिजनेस शुरू कर दिया सदर्न रेलवेज में। ठीक है। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, अब सीतारामन कल्याण सेरेमनी में उनको क्या था, जो उनके जो फादर थे वो बोट्स अरेंज किया करते थे। ठीक है। और वो कहाँ पर रहते थे, राम तीर्थरा, मीन्स जो वो पॉन्ड के पास रहा करते थे, जो उनके घर से काफ़ी ज़्यादा पास था। और वो क्या कहते हैं, जो उनके फादर थे वो टेम्पल में जो मैरिज जो साइड होती है तो बोट्स वगैरह अरेंज करने सारी चीज़ें वो किया करते थे। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड लाइफ ऑफ अवर डे व्हेन आई वाज द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। जब वो कहते 5th क्लास में थे रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल में, अ न्यू टीचर कम इन अवर क्लास, तो जो नए टीचर जो थे उनके क्लास में आए। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम, उन्होंने किसी कैप पहनी हुई थी जो उनको मुस्लिम जो थी वो दर्शा रही थी। एंड आई ऑलवेज सेट दैट द फ्रंट ऑफ द रामनंद शास्त्री, और वो किसके साथ बैठे हुए थे, मीन्स एक पीछे वो रामनंद शास्त्री के, और रामनंद शास्त्री जो थे वो कौन थे, ब्राह्मण थे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो कौन थे, मुस्लिम थे। हु वोर द सेक्रेट थ्रेड, जो उनके जो फ्रेंड थे रामनंद शास्त्री वो कहते हैं सेक्रेट थ्रेड। सेक्रेट थ्रेड में जनेऊ जो पहने होते हैं ना वो पहने हुए थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक द हिंदू प्रीस्ट सनसेटिंग ऑन द मुस्लिम पर। अब जो उनकी जो नई टीचर आई थी ना उनके जो पेट में ये बात पच नहीं रही थी कि जो हिंदू जो शास्त्री जो है वो मुस्लिम वर्ग के साथ बैठा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, इन अकॉर्डिंग्स टू न्यू सोशल रैंकिंग विद द न्यू टीचर सेट द आइज टू सेट इन द बैंक बेंच। अब उन्होंने क्या कहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कि तुम लास्ट वाली सीट पर जाकर बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, जो उनके रामनंद जो शास्त्री थे उनको बहुत बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एंड शिफ्टेड माई सीट इन द लास्ट रो, उनको लगा कि जो मेरे जो फ्रेंड है इनको लास्ट रो में क्यों शिफ्ट कर दिया गया है। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग और शिफ्टेड इन द लास्ट रो वाज द लास्ट इंप्रेशन ऑन मी। अब क्या था, जब उनको लास्ट रो में शिफ्ट कर दिया गया ना तो जी जो फ्रेंड थे रामनंद शास्त्री उन्होंने रोना शुरू कर दिया। आफ्टर स्कूल we went home and told our respected parents about the incident। अब वो घर गए, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया इस इंसिडेंट के बारे में। उनके पेरेंट्स का नाम क्या था, लक्ष्मण शास्त्री। और वो क्या गए, अब स्कूल गए, वो समन दी टीचर, उन्होंने टीचर को काफ़ी सारा सुनाया। एंड वर प्रेजेंट टोल्ड दी टीचर, और उन्होंने सारे टीचर्स और सारे बच्चों की प्रेजेंस में कहा यू डोंट स्प्रेड द पॉइजन, मीन्स इतना आपको जहर नहीं घोलना चाहिए। सोशल इक्वालिटी, जो हमारी सामाजिक जो असमानताएँ हैं, भेदभाव जो होता है, कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, आपको बच्चों के जो दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं बढ़नी चाहिए कि मुस्लिम और जो ब्राह्मण है वो अलग अलग बैठेंगे। ये सारी जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है आपको नहीं करनी चाहिए। ये ब्लंटली आस्क द टीचर टू इज अपोलोजाइज, और जो उनके जो टीचर थे उन्होंने अपोलोजाइज भी किया। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्विंस्ड अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग टीचर। और उन्होंने पूरे स्कूल को इस चीज़ के बारे में बता दिया कि इतने ज़्यादा इनइक्वालिटी सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। और जो टीचर जो थी उन्होंने भी अपोलोजाइज़ कर लिया अपनी गलती को।
On the whole, the small society of Rameshwaram was rigid in terms of segregation of different social groups. अब जो उनकी जो सोसाइटी थी वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स थे. मीन्स जैसे जो आपका ये 1 ग्रुप है, ये 2 ग्रुप है, ये 3 ग्रुप है. यहाँ पर क्या थे, जैसे यहाँ पर ब्राह्मण रह रहे हैं, यहाँ पर कौन है, मुस्लिम रह रहे हैं, यहाँ पर कोई और रह रहा है. तो ये सबकी जो थे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स थे. However, my science teacher Shivasu Brahmana Iyer, through the orthodox family with a very conservative wife, is something rebel. अब जो क्या था, जो उनके साइंस टीचर तो थे शिवासु ब्रह्म अय्यर, उन्होंने क्या तो वो कैसे थे, ऑक्सफोर्ड जो ब्राह्मण जो फैमिली थे उससे बिलोंग करते थे. ही डिड द बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स. और वो क्या चाहते थे, जो सोशल जो बैरियर्स हैं इनको तोड़ा जाए और जो अपनी जो बैकग्राउंड्स हैं उनमें क्या कहते हैं, वेरिंग मतलब सारी चीज़ों को बदला जाए कि ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, सब जो धर्म है उनको इक्वल मानना चाहिए. तो सोशल इनइक्वालिटी को वो कहते हैं हटाना चाहते थे. यूज टू स्पेंड हार्स और वुड बी से कलाम. और उन्होंने क्या कहा कि तुम मेरे घर पर आओ, इन सारी चीज़ों को उन्होंने कहा. अब उन्होंने अपने जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे उनको अपने घर पर बुलाया खाने के लिए. हिज वाइफ वॉज हॉरीफाइड इन द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय. और जो उनकी वाइफ थी वो कहते हैं मुस्लिम बॉय को देखकर वो हॉरीफाइड हो गई, मीन्स डर सी गई कि जो मुस्लिम बॉय है उसको मैं अपनी जो ब्राह्मण है वो अपनी किचन के अंदर खाना कैसे खिला दूँ. इन्वाइटेड टू डाइन ऑफ रिचुअली प्योर किचन. जो उनकी जो किचन थी वो गंदी हो जाएगी, प्योर थी वो. शी रिफ्यूज टू सर्व दी किचन. अब उन्होंने क्या था, मना कर दिया कि मैं मुस्लिम बॉय को खाना जो है सर्व नहीं करूँगी. ब्राह्मण अय्यर जो थे अब वो एंग्री हो गए with his wife, but in fees served me with. अब जो उन्होंने जो उनकी वाइफ ने जब मना कर दिया तो उन्होंने अपने हाथों से खुद उनको खाना परसा. उसके बाद में चला इस वाइफ वॉच फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. और जो उनकी वो जो वाइफ थी वो किचन डोर से मीन्स पीछे की तरफ से उनको देख रही थी. आई वंडर्ड वेदर शी ऑब्जर्व माई डिफरेंस. अब वो क्या कर रही थी, मेरे डिफरेंस को देख रही थी. मैं कैसे खा रहा था, कैसे पानी पी रहा था, मैंने खाने पीने के बाद में जो फ्लोर जो था उनको कैसे साफ़ किया, तो ये सारी चीज़ें वो देख रही थी. व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उनके हाउस को खाना खाकर जाने लगा तो शिवाजी ब्रह्म अय्यर जो थे जिन्होंने उनको इन्वाइट किया था उनको दोबारा बोलने लगे कि नेक्स्ट वीकेंड पर हम दोबारा मिलेंगे, ठीक है, दोबारा तो मेरे घर पर आना. पर जो APJ अब्दुल कलाम थे उनको थोड़ा अजीब लगा कि जो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उनको मना कर दिया. सबको अजीब लगेगा ऐसे. तो ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, उनको जो हेजिटेशन सी होने लग गई. तो वो क्या बोलते हैं कि अपसेट मत हो तुम. जब हम सिस्टम में चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स तो सबके सामने आती ही हैं, ठीक है. तो उन्होंने ऐसे मना किया होगा कि अब हम नहीं आ सकते, या कोई काम वगैरह जैसे हम मना करते हैं ना, कोई बहाना बनाते हैं. तो जो उनके टीचर जो थे उन्होंने कहा कि अगर हमें सोशल इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है तो कोई ना कोई हमारे सामने चैलेंजेस ज़रूर आएंगे. व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस फॉर नेक्स्ट वीक. अब जो क्या था, नेक्स्ट वीक वो उनके हाउस में फिर गए. शी वॉज मैन आई वाइफ टू सर्व मी फूड फॉर अवर ओन हैंड. अब उसके बाद में क्या हुआ, डिफरेंस आ गया ना कि जो उनकी जो वाइफ थी वो उन्हें अपने खुद हाथों से उन्हें खाना परोसने लगी. देन द सेकंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर. इंडिया फ्रीडम वॉज इमिनेंट. जब सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था वो ओवर हुआ तो इंडिया की जो फ्रीडम थी इमिनेंट हो गई. मीन्स जैसे अब तो हैं जो हम ही जीतेंगे, ठीक है. तो गांधी जी ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि जो इंडियंस जो हैं वो अपना इंडिया खुद बनाएंगे, अब उन पर कोई और राज नहीं करेगा. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अनप्रेडिक्टेड ऑप्टिज्म. जो होल कंट्री जो है वो अनप्रेडिक्टेड ऑप्टिज्म मीन्स जो पूरी कंट्री जो थी वो पॉजिटिविटी से एकदम भर गई. आज आस्क्ड माय फादर टू परमिशन टू लीव रामेश्वरम स्टडी ऑफ रामनाथपुरम. अब जो APJ अब्दुल कलाम जो थे उन्होंने अपने फादर से कहती परमिशन ली कि मुझे अपनी जो अब स्टडीज़ जो है फर्दर मुझे अपनी कहाँ पर कंटिन्यू करनी है, रामनाथपुरम में. रामेश्वरम को अब मुझे छोड़कर जाना होगा, ठीक है. अब उसके बाद में क्या हुआ, ही टोल्ड मी एज आई थिंकिंग अलॉट. अब आई वॉज नोट टू गो टू अवे फ्रॉम टू ग्रो. अब उनके जो फादर थे उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें अगर बड़ा होना है, ग्रो करना है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं बाहर जाना ही पड़ेगा. डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन. सीगल क्या है, एक बर्ड जो है जो सी के ऊपर, वो क्या बोलते हैं कि जो सीगल जो है वो जो जब उड़ती है तो वो अपने नेस्ट के साथ तो नहीं उड़ती, नेस्ट को छोड़कर ही उड़ती है ना. ही क्वाइट खालिद गिरबन टू माई हेजिटेड मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन. तो वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम्हें उन्हें पैदा तो किया है, बट जो उनके जो थॉट्स हैं और जो उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो उन्हें तुम अपनी चीज़ें नहीं दे सकते. उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं वो अलग अलग होते हैं सबके, ठीक है. तो इसी के साथ जो हमारा जो चैप्टर होता है वो ख़त्म होता है. और आप जो विंग्स ऑफ फायर जो बुक है आप उसको पढ़ना चाहो तो ज़रूर पढ़िए क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक है. सो आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन. अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में.